नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में जितने भी ब्रांच है क्या सारा का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस सेम है या कुछ कुछ ब्रांच का अलग है। लगातार बच्चा लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरा सिविल ब्रांच है, मेरा क्या सिलेबस है, मेरा मैकेनिकल है, मेरा कंप्यूटर साइंस है, मेरा इलेक्ट्रिकल है, मेरा एग्रीकल्चर है और भी बहुत सारा ब्रांच है, मेरा क्या सिलेबस है। क्या सारे स्टूडेंट को सेम सिलेबस पढ़ना है या अलग अलग भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सारे स्टूडेंट को एक सिलेबस नहीं है। बिहार पॉलिटेक्निक में जितने भी ब्रांच है उसको दो ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में बहुत सारा ब्रांच को रखा गया है और ग्रुप बी में भी बहुत सारा ब्रांच को रखा गया है। ग्रुप ए का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस अलग है और ग्रुप बी का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस अलग है। आ रहा बात समझ में? तो सबसे पहले सिलेबस जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि हम लोग किस ग्रुप में हैं। अगर आप मैकेनिकल हो तो किस ग्रुप में हो, यदि आप सिविल हो तो किस ग्रुप को हो। पहले तो ग्रुप आपको जानना होगा, तभी आप अपना सिलेबस जान सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप बताता हूं कि कौन सा ब्रांच किस ग्रुप में है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं ग्रुप ए। पहला हम लोग क्या ले लेते हैं बाबू? ग्रुप ए। बिहार पॉलिटेक्निक का दो ग्रुप होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में देखो कौन कौन सा ब्रांच आता है। पहला ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग नहीं लिख रहे हैं बाबू, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो पहला ब्रांच क्या है ग्रुप ए में? मैकेनिकल। उसके बाद देखो बाबू, एक मैकेनिकल ऑटो भी है बाबू। एक ब्रांच कौन सा है? मैकेनिकल, और उसका ब्रैकेट में ऑटोमोबाइल लिखा हुआ रहता है, ऑटो। तो ये भी ग्रुप ए में ही आएगा। एक ब्रांच आपका है बाबू ऑटोमोबाइल खाली, तो वो भी मैकेनिकल का ही पार्ट है, तो वो भी इसी ग्रुप में आएगा। अगर मैं उसको भी लिख दूं, मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, वो भी ग्रुप ए में ही आएगा। मतलब मैकेनिकल का जितना पार्ट है, जितना ग्रुप, सारा ग्रुप ए में। ये हुआ पहला। दूसरा मतलब चौथा नंबर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो ग्रुप ए में है। एक और ब्रांच है बाबू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको डबल ई बोलते हैं, ट्रिपल ई बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल ई और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी ट्रिपल ई, है ना। तो इंजीनियरिंग सब में मैं छोड़ दिया हूं बाबू, बोलोगे तो मैं लिख देता हूं, है ना। इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग। तो जल्दी से देखो तो बाबू, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दो गो ई है, तो इसको शॉर्टकट में हम लोग डबल ई भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को शॉर्टकट में ट्रिपल ई बोल देते हैं, ई ट्रिपल ई। तो ये भी बाबू ग्रुप ए में ही है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, है ना, जिसको CSE शॉर्टकट में बोलते हैं। कंप्यूटर साइंस को बोलते हैं शॉर्टकट में CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, CSE। ठेठ में समझो बाबू, ये 6 ब्रांच जो है बाबू, ये 6 ब्रांच जो है वो ग्रुप ए में है। अब बोलोगे सर ग्रुप बी में क्या है? तो इजी ट्रिक, ये 6 ब्रांच छोड़ के सारा ब्रांच ग्रुप बी में है। ये 6 ब्रांच छोड़ के सारा ब्रांच ग्रुप बी में है। अब बोलोगे सर मतलब यदि आपका सिविल इंजीनियरिंग है तो क्या इस ग्रुप में सिविल है?
नहीं है, यानी सिविल कौन सा ग्रुप का हो गया? ग्रुप बी का हो गया। आ रहा बात समझ में? यहां हम लिख दे रहे हैं बाबू ग्रुप बी। तो ग्रुप ए 6 गो ब्रांच छोड़ के जो भी ब्रांच है वो सारा किस में है? ग्रुप बी में है, चाहे वो सिविल हो गया। अब बोलोगे सर सिविल एक रूरल करके भी आता है, वो भी इसी में आ गया। आर्किटेक्चर वो भी इसी में आ गया, क्या इसमें है क्या? नहीं। अब बोलोगे सर सबसे ज्यादा विवाद होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे, तो बाबू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसमें है? नहीं है, तो वो भी इसी में आ गया। तो देखो बाबू सिविल हो या सिविल रूरल करके लिखेगा बाबू, वो भी इसी में आ गया। आर्किटेक्चर बोलेगा बाबू, वो भी इसी में आ गया। क्लियर? उसके बाद अगर बोलोगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वो भी ग्रुप बी में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वो बाबू ग्रुप बी में ही है। उसके बाद आप बोलोगे कि सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किस में है? तो एग्रीकल्चर इसमें दिख रहा नहीं, यानी ग्रुप बी में होगा। तो एग्रीकल्चर भी इसी में है, एग्रीकल्चर। आप बोलोगे सर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग जो है वो किस में है? तो इसी में है। अब सबको लिख पाना मुश्किल है बाबू, कितना लिखें? आप बोलोगे सर टेक्सटाइल किस में है? तो इसी में है। आप बोलोगे सर, आप बोलोगे इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी वाला किस में है? इसी में है। आप बोलोगे मॉडर्न ऑफिस किस में है? तो ग्रुप बी में ही है। मतलब ये 6 ब्रांच छोड़ के सारा ब्रांच किस में आएगा बाबू? ग्रुप बी में। कॉस्ट्यूम डिजाइन करके एक ब्रांच है, गारमेंट्स वाला जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड गारमेंट्स, सारा ग्रुप बी में। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गया होगा। मैं इसको शॉर्ट में अगर लिख दूं, लेकिन इसमें ग्रुप बी का अगर सबसे नामी ब्रांच पूछोगे तो बाबू यही सिविल, बहुत ज़्यादा बच्चा लेता सिविल, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब बाकी जितना ब्रांच है, प्रिंटिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, है ना, एग्रीकल्चर हो गया, सारा ग्रुप में बी में। तो इसको लिख सकते हैं शॉर्टकट में ग्रुप ए का ब्रांच, ग्रुप ए का ब्रांच यानी 6 गो, ग्रुप ए का ब्रांच छोड़कर बाकी सारा ब्रांच, बाकी सारा ब्रांच ग्रुप बी में है। आ रहा बात समझ में? ये 6 ब्रांच छोड़ के सारा ब्रांच ग्रुप बी में ही है। आ रहा बात समझ में? इतना बात समझ में आ गया। अब बोलोगे सर चलिए ग्रुप तो हम लोग को पता चल गया, अब हम लोग अपना ब्रांच से पता कर सकते हैं कि मेरा ग्रुप ए है कि ग्रुप बी है। अब सर पढ़ना क्या है? क्या बहुत ज़्यादा दोनों में अंतर पढ़ना है? अंतर क्या है सर सिलेबस में? तो देखो बाबू, मैं एकदम शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, एकदम बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद सिलेबस तो मैं पूरा बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मैं बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो बाबू, अभी दोनों जो स्टूडेंट है, ग्रुप ए वाला भी कौन सा सेमेस्टर में होगा? फर्स्ट सेमेस्टर में। ये भी फर्स्ट सेमेस्टर में है। और ग्रुप बी वाला बच्चा भी क्या कौन सा सेमेस्टर में है? तो फर्स्ट सेमेस्टर में है। भाई दोनों तो फर्स्ट सेमेस्टर में है। 6 मंथ के बाद वो कौन जाएगा? मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में 6 महीना तक, 6 महीना के बाद कौन सा सेमेस्टर में चला जाएगा ग्रुप ए वाला? तो भाई 6 महीना के बाद सेकेंड सेमेस्टर में जाएगा। इसमें थोड़े कोई सवाल है। बोलोगे सर ये भी तो सेकेंड सेमेस्टर में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये भी सेकेंड सेमेस्टर में जाएगा। अब सुनो सिलेबस क्या है। सिलेबस यहां लिख दे रहे, सिलेबस पढ़ना क्या, सुनो। जब ग्रुप ए वाला फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा, यानी अभी ये पढ़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर का ही सिलेबस।
किसका सिलेबस पढ़ेगा? फर्स्ट सेमेस्टर का ही सिलेबस पढ़ेगा, ग्रुप ए वाला। और जब सेकेंड सेमेस्टर में जाएगा तो कौन सा सिलेबस पढ़ेगा बाबू? तो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो नहीं। लेकिन ग्रुप बी में क्या होगा कि जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा तो किसका सिलेबस पढ़ेगा? सेकेंड सेमेस्टर का। किसका सिलेबस पढ़ेगा? सेकेंड सेमेस्टर का। जो ये सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेगा वो ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लेगा। और जब ये सेकेंड सेमेस्टर में जाएगा तो कौन सा सिलेबस पढ़ेगा? फर्स्ट सेमेस्टर का। आ रहा बात समझ में? जैसे सुनो, सिलेबस वाला एक हम पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो सिलेबस एक रहेगा बाबू फर्स्ट सेमेस्टर का और एक रहेगा सेकेंड सेमेस्टर का। दो को सिलेबस हम लोग बताएंगे आपको। एक सिलेबस फर्स्ट सेम में क्या पढ़ना है और सेकेंड सेमेस्टर का क्या सिलेबस है, यही बताएंगे। अब ये दोनों सिलेबस दोनों को पढ़ना है। फर्क यही है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही फर्स्ट वाला सिलेबस पढ़ेगा और सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड वाला पढ़ेगा। लेकिन ग्रुप बी वाला क्या करेगा? उल्टा पढ़ेगा। ग्रुप बी वाला फर्स्ट सेमेस्टर में ये वाला सिलेबस पढ़ेगा, सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ेगा ये। और जब ये 6 महीना के बाद सेकेंड सेमेस्टर में जाएगा ना तो ये कौन सा सिलेबस पढ़ेगा? ये वाला फर्स्ट सेमेस्टर वाला ये सिलेबस पढ़ेगा। मतलब समझ में आ गया? मतलब कि साल भर में दोनों को पढ़ना है, फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम, यही सिलेबस। लेकिन कोई है जो 6 महीना के बाद पढ़ रहा है, कुछ 6 महीना पहले पढ़ रहा है। बात एक ही है घुरा फिरा के। क्लियर है? मेरे ख्याल से आप मेरा बात समझ गए होंगे। मैं फिर से बता रहा हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर के एक पूरा सिलेबस छापा हुआ है और एक सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस छापा हुआ है। आपको ग्रुप ए वाला को पहले ये वाला सिलेबस पढ़ना है और 6 महीना के बाद ये वाला सिलेबस पढ़ना है। लेकिन ग्रुप बी वाला क्या करेगा? उल्टा, पहले ये वाला पढ़ेगा और 6 महीना के बाद ये वाला पढ़ेगा। आ रहा बात समझ में? अब मैं जब सिलेबस वाला वीडियो बनाऊंगा ना तब तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? लेकिन हमको लगता है कुछ हद तक समझ में आया होगा। ग्रुप ए वाला फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर का ही सिलेबस पढ़ेगा। सेकेंड सेमेस्टर में जब जाएगा तो सेकेंड सेमेस्टर का ही सिलेबस पढ़ेगा। लेकिन ग्रुप बी वाला फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ लेगा और सेकेंड सेमेस्टर में जब जाएगा तब वो कौन सा सिलेबस पढ़ेगा? फर्स्ट सेमेस्टर वाला। बस इतना ही तो बात है बाबू। तो मुझे लगता है ग्रुप ए बी कौन कौन है समझ में आ गया होगा। और सिलेबस किसको पहले वाला फर्स्ट सेमेस्टर वाला किसको पढ़ना है और किसको सेकेंड सेमेस्टर वाला पढ़ना है, उम्मीद करते ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ब्रांच का मैं बात करूं तो मैकेनिकल का जितना भी ग्रुप है, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस, पहला सेमेस्टर में पहला सेमेस्टर का ही सिलेबस पढ़ेगा। लेकिन सिविल वाला अभी फर्स्ट सेम में एडमिशन लिया है सिविल वाला बच्चा, अगर आपका सिविल है तो आपको 6 महीना में जो पढ़ना है वो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ना है। मतलब आपको थोड़ा सा भी टफ लगेगा पढ़ाई, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है बाबू। लेकिन हाँ 6 महीना के बाद आपको आसान लगेगा, क्योंकि आपको फिर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ना है। बात का मतलब समझ में आ रहा है? ऐसे आसान दोनों ही है। अगर अच्छे से पढ़ लिए तो दोनों आसान है, नहीं पढ़े बाबू तो दोनों खराब हार्ड लगेगा। तो हमारे चैनल पे नैन क्लासेस का लर्निंग ऐप पे एक तो यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल पे बाबू कितना हम लोग पढ़ा पाएंगे? आ रहा बात समझ में? तो हम लोग का लर्निंग ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाके नैन क्लासेस सर्च मारो या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप नैन क्लासेस सर्च मारो, आपको मेरा ऐप मिल जाएगा। इंस्टॉल कर लो और उसमें स्टोर सेक्शन में जाना, स्टोर में वहाँ पर आपको मिल जाएगा बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए, ग्रुप बी, और पूरा उसमें हम लोग जो है मैथ का फिलहाल कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। कुछ दिन में फिजिक्स वगैरह का भी लॉन्च कर देंगे। मतलब पूरा फर्स्ट सेमेस्टर आप चाहे ग्रुप ए का हो चाहे ग्रुप बी का हो,
पूरा अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी कराएंगे। क्लियर? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।